देश में टीचर ट्रेनिंग हासिल कर रहे अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप पूरा करने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। क्या है शिक्षा विभाग का प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। लेक्चर डोर टू डोर, बीएड छात्रों का इंटर्नशिप प्लान, घर घर पढ़ाओ मार्कशीट पाओ। सूबे में टीचर ट्रेनिंग हासिल कर रहे छात्रों को पढ़ाने के लिए अब डोर टू डोर जाना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने बीएड कर रहे छात्रों के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग जरूरी कर दी है। कोरोना से पहले बीएड के छात्र स्कूल जाकर प्रशिक्षण हासिल करते थे, लेकिन अब कोर्स पूरा करने के लिए छात्रों को घर जाकर पढ़ाना पड़ेगा। कि जो बीएड और एसटीसी करते हैं उनकी हम लोग स्कूलों में ट्रेनिंग कराते हैं, तो अब चूंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो उनका कोर्स पूरा नहीं होगा। तो हमने ये निर्णय लिया है कि उन बच्चों को हम स्कूल में बुला करके फिर फील्ड में बच्चों के पास, अभिभावकों के पास भेजेंगे, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और एक साथ हमारे भी और मैन वर्क मिल जाएगा। उसके कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ पाएंगे। शिक्षा विभाग के सामने बीएड फाइनल ईयर की परीक्षा से पहले इंटर्नशिप की परेशानी सामने आ रही थी। रिजल्ट जारी करने के लिए इंटर्नशिप जरूरी है, लेकिन स्कूल न खुलने की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सकता था। बीएड के छात्र विभाग के इस फैसले से असहमत नजर आए। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराकर भी इंटर्नशिप पूरी कराई जा सकती है। राजस्थान सरकार से अपील है कि हमारी जो बीएसटीसी की द्वितीय वर्ष की जो 96 दिनों की इंटर्नशिप है उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए, क्योंकि पहली बात बीएसटीसी ने प्रथम वर्ष में अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लिया है, और दूसरी बात जो बीएसटीसी के प्रथम वर्ष के एग्जाम हुए थे, जबकि जो अन्य डिप्लोमा के कोर्स है उनके एग्जाम नहीं हुए थे। तो ये राजस्थान सरकार का बीएसटीसी के साथ दोगला व्यवहार है। बीएसटीसी 2019-21 का अभ्यर्थी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बीएसटीसी सत्र 2019-21 को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप में रियायत देकर जल्द से जल्द सेकेंड ईयर के एग्जाम करवा कर रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे कि हम भी रीट 2021 में शामिल हो। फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप थी वो पिछले वर्ष ही पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हमारे जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हैं वो देरी से जनवरी माह में आयोजित कराए गए, जिसका जो परिणाम है वो हाल ही में जून माह में जारी किया गया। और हमें पता चला है कि सरकार सेकंड ईयर की इंटर्नशिप के लिए कुछ मंत्रणा कर रही है। तो मेरा संबंधित शिक्षा विभाग माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो हमारी सेकंड ईयर की जो इंटर्नशिप है उसको तत्काल कैंसिल करे और तुरंत ही हमारे सेकंड ईयर के एग्जाम आयोजित कराए, ताकि हम भी रीट के लिए एलिजिबल हो सके। कोरोना काल में शिक्षा विभाग का बीएड के छात्रों के लिए घर घर पढ़ाओ मार्कशीट पाओ प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। वो मासूम है, लेकिन काम ऐसा किया है जो बड़ों को भी सीख दे रहा है, मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में मासूमों की मिसाल। चूजे को चिड़िया से मिलाया। इस प्यार को क्या नाम दें? बच्चे तो बच्चे होते हैं। जी हां, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर क्या इंसान, क्या पशु और क्या पक्षी। एक चूजे को वापस उसकी मां से मिलाया है। इन मासूमों ने बच्चों की मासूम पहल पर घोंसले में चिड़िया के बच्चे को रखने के लिए क्रेन तक बुलाई गई, बिजली तक काटी गई। मासूम अदिति को जब चिड़िया का छोटा बच्चा मिला तो उसे अपने घर ले आई, लेकिन मन में मासूम सवाल उठे तो पापा से पूछा, जिसके बाद पापा का दिल भी पसीज गया। एक दिन के लिए हमने इसके लिए सेफ बनाया तो वो बस हमारे पास रहा एक दिन। फिर मैंने मेरे पापा जी से बोला कि पापा जी इसके मम्मी पापा भी रोते होंगे, फिर इसको वहीं पे डलवाओ जहाँ पे ये था। फिर पापा जी ने कहा कि ठीक है। बेटी का सवाल पापा के दिल को छू गया और उन्होंने चूजे के वापस घोंसले में रखने के लिए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र सैनी को फोन किया और बिजली की सप्लाई बंद कराई, ताकि चिड़िया के बच्चे को वापस घोंसले में रखा जा सके। सुबह मेरे पास सूचना मिली थी कि एक पक्षी का बच्चा
नीचे गिरा हुआ था। तो बच्चों के द्वारा उनकी भावना और ये थी कि इसको इनके माता पिता के पास पहुंचा जाए। उसमें अपने एक लाइन का पोल आ रहा था, तो उसको बंद कराना ज़रूरी था। तो बच्चों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर लाइन हमने बंद करवा दी। मासूमों के पक्षी प्रेम की ये बेमिसाल दास्तां है अलवर के भिवाड़ी की। यहाँ एक बिजली के पोल पर चिड़िए का घोंसला था। घोंसले से एक चूजा जमीन पर आ गिरा। नीचे पड़े चूजे को कुछ बच्चों ने देख लिया। जानवर न खा जाए इस डर से चूजे को उठा लिया। अदिति और साक्षी चूजे को अपने घर ले आई। रात भर घर में ही रखा, दाना पानी भी दिया। मासूमों की पहल, पापा का साथ और बिजली विभाग का सहयोग रंग लाया। एक चिड़िया के बच्चे की घर वापसी के लिए बिजली विभाग भी पीछे नहीं रहा। गुहार पर तुरंत गौर किया। 1.5 घंटे के लिए इलाके की बिजली काटी गई। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई और फिर शुरू हुआ बच्चे को घोंसले में रखने का मिशन। और करीब इस प्रोसेस में 1.5 घंटा लगा। बच्चों ने पक्षी को उनके माता पिता तक घोंसले पर पहुंचाया। हमने भी इस तरह की भावना और पक्षियों के प्रति बच्चों के उत्साह को देखा तो हमें भी बड़ा वो हुआ। पोल पर अपने घोंसले और बच्चे को देखकर चिड़िया भी चहचहाने लगी और माँ बच्चे के इस मिलन को देखकर मासूमों के चेहरे भी खुशी से झूम उठे। सभी ने बच्चों की कोमल भावना को बेहद सराहा। काश बड़े भी इस बात को समझ जाएं तो शायद मानवता की इबारत लिख पाएं। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। पीएम मोदी की अगुवाई में हो रही सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। सियासी स्थिरता पर बात, राज्य का दर्जा होगा बहाल। जम्मू कश्मीर को लेकर ये वो दो बातें हैं जिस पर गुरुवार की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और इन्हीं दो बातों को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। ये बैठक कितनी अहम क्यों है, ये पहले हम आपको बता देते हैं। गुरुवार की बैठक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करेगी। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार केंद्र क्षेत्रीय दलों से बात करेगा। धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर गतिरोध है। 19 जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग है। सर्वदलीय बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। उधर पीडीपी समेत पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल दलों ने संगठन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को अपनी ओर से भेजने का ऐलान किया है। Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India and it's an inclusive dialogue and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. हालांकि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में परिसीमन आयोग अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को नए आकार देने में जुटा है, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 तक है। लेकिन केंद्र सरकार की पहल और क्षेत्रीय दलों के नरम पड़े तेवर के बाद उम्मीद है कि गुरुवार को होने वाले सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।